शायद तुम्हें ना पता हो, एडमिट कार्ड आ चुके हैं और 15 तारीख को तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम है। और इंग्लिश के एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि भाई कौन से चैनल पे किसकी कितनी लाइव वॉचिंग आ रही थी, उसकी कितनी लाइव वॉचिंग आ रही थी। इस तरह की कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश के एग्जाम में नहीं आएगा। और तुम किस चीज में लगे हुए हो? इन्हीं चीजों में लगे हुए हो कि भाई फलाने की इतनी वॉचिंग आ रही है, फलाने की इतनी वॉचिंग आ रही है। लेकिन यहां से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्वेश्चन कहां से बनेगा? इंग्लिश के बुक से बनेगा। जो भी इंग्लिश की आपकी 2 बुक है वहां से बनेगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वहां से उस पैटर्न को समझ के हम क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन तुम किस चीज में लगे हुए हो? अपना टाइम वेस्ट करने में लगे हुए हो। एडमिट कार्ड आ चुका है, 15 तारीख को इंग्लिश का एग्जाम है और इंग्लिश के एग्जाम में ये चीजें बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। आएगा क्या भाई? इंग्लिश के एग्जाम में तो इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनके क्वेश्चन आएंगे। मैथ में ये क्वेश्चन आएगा। आप मुझे बताओ कितनी तैयारी कर ली तुमने जो इन चीजों के लिए तुम्हारे पास फालतू टाइम आ गया। लेकिन आएंगे तो नहीं ना, यहां से क्वेश्चन बनेंगे नहीं और तुम इन चीजों में उलझे हुए हो। इतने क्रूशियल टाइम में अगर तुम सही डिसीजन नहीं लोगे तो भाई कैसे चलेगा काम। क्लास 10th कैरियर की पहली सीढ़ी की तरह होती है और तुम पहली सीढ़ी पर ही डगमगा रहे हो तो आगे कैसे सक्सेस हो पाओगे। यहां पर मैं किसी टीचर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपके बारे में। आप किन चीजों में उलझे हुए हो, तुम्हें पता तो है ना तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट किस तरह से हो रहा है। तो अपने टाइम को बचा लो भाई, अच्छी तरह से अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज कर लो, जो क्वेश्चंस हैं उनकी रिवीजन कर लो। टाइम आता कहां से है भाई तुम्हारे पास? इतना पढ़ाई के अलावा इतना टाइम बेकार तुम कर रहे हो। पढ़ लो, बेटर होगा, तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। गुस्सा आ रहा है मुझे पहली बार, मतलब गुस्सा तुम्हें मेरे चेहरे से तो नहीं लगेगा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं गुस्से में हूं लिटरली गाइज। टीचर का काम होता है जब उसके एग्जाम पास में आ जाए तो उन्हें बेटर कंटेंट प्रोवाइड करना, लेकिन टीचर ही किस चीज में लगे हुए हैं? स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। और इस टाइम अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे भाई, अगर तुम इस टाइम पर ये चीजें अपने दिमाग में लेकर आओगे ना, पूरे साल जो तुमने पढ़ा है ना वो भी भूल जाओगे। अगर आज सही डिसीजन लोगे तो तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर होगा, और आज तुमने गलत डिसीजन ले लिया, इसी तरह से टाइम वेस्ट कर दिया, तो भाई तुम खुद अपने दुश्मन बनोगे और अंधकार की तरफ तुम अपने आप को धकेल रहे हो। फिर बाद में जब ये समय निकल जाएगा ना, जब अपने कैरियर का तुमने पहला कदम ही डगमगा के रखा है ना, ये आपको अंधकार की तरफ लेके जा रहा है, तुम खुद के दुश्मन बने हुए हो। ये वीडियो में कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं बना रहा हूं। मेरे चैनल पे एक बार विजिट करके देख लो, तुम्हें कोई भी एजुकेशन से इधर उधर वीडियो नहीं मिलेगी, सारी की सारी एजुकेशनल वीडियोस ही मिलेंगी। लेकिन तुम्हारा नुकसान तुम कर रहे हो ना, इस चीज को देखकर पहली बार मुझे गुस्सा आया है। इस क्रूशियल टाइम पे तुम अपना जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ये नहीं देखा गया मेरे से, इसीलिए बताने आया हूं। पढ़ लो, 15 तारीख से एग्जाम है। अगर बेकार चले गए ना वो एग्जाम तो भाई पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा, दोबारा से अटेम्प्ट करना पड़ सकता है। क्योंकि क्लास 10th में अगर तुम्हारे सही मार्क्स नहीं आए तो सही स्ट्रीम नहीं मिलेगी, सही स्ट्रीम नहीं मिलेगी तो आगे अपने फ्यूचर में सही कॉलेज नहीं मिलेगा, सही कॉलेज नहीं मिलेगा तो ना सही जॉब होगी ना ही सही बिजनेस कर पाओगे। क्योंकि दोनों के लिए भाई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तुम यहां पर उलझे तो भाई लाइफ टाइम उलझे ही रहोगे। अगर यहां पर तुमने अपने टाइम को सही तरह से यूज कर लिया, क्वेश्चंस वगैरह को सोल्व कर लिया, अपने नोट्स को रिवाइज कर लिया, अपनी बुक्स में एक बार देख लिया कि भाई क्या मिसिंग है हमारे, जो भी हमने पढ़ा है उसमें से, तो कामयाब हो जाओगे। ये वीडियो किसी भी एजुकेटर के बारे में नहीं है, ये वीडियो तुम्हारे बारे में है। तुम अपने टाइम का सही तरह से इस्तेमाल कर लो भाई, क्योंकि जो भी ये चल रहा है अभी सिनेरियो, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें मिलेगा क्वेश्चंस को सोल्व करके, अपने एग्जाम की सही तरह से तैयारी करके। अगर कुछ समझ में आया है तो किताबें उठा लो, नोट्स को रिवाइज कर लो। गुस्से में नहीं, प्यार से बोल रहा हूं, पढ़ाई कर लो यार। जो एजुकेशनल कंटेंट है उसको कंज्यूम कर लो, क्योंकि एग्जाम में कंट्रोवर्सी नहीं आएगी। अपने आप से एक वादा करो, अभी की अभी अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि भाई जो एजुकेशनल कंटेंट होगा सिर्फ उसी को कंज्यूम करेंगे। जो भी ये फालतू की कंट्रोवर्सी चल रही है उनको पूरी तरह से देखना बंद कर देंगे, तभी कुछ बन पाओगे, तभी कुछ कर पाओगे अपने लिए। रियलिटी बता देता हूं, अगर फेल हो गए ना कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। जिनके तुम फैन बने हुए हो ना, ये ही पूछना बंद कर देंगे, ये ही बोल देंगे कि ये तो हमारा स्टूडेंट ही नहीं है। हर जगह से तुम्हारा नाम मिटा दिया जाएगा। और अगर अच्छे नंबर लेकर आ गए ना तो यही लोग तुम्हारा इंटरव्यू भी लेने लग जाएंगे। फेल हो गए तो भाग जाओ, और अगर बढ़िया नंबर लेकर आ गए तो आ जाओ कि भाई हमसे पढ़े हैं। ये सारी चीजें तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगी। ठीक है, फालतू की चीजों में मत पढ़ो। एजुकेशनल कंटेंट आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है, सिर्फ मैं ही नहीं और भी भाई बहुत सारे एजुकेटर्स एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं, उनको फॉलो कर लो। जो ये ब्लंडर है इससे कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप से जो वादा किया है कि भाई सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करना है, उसको पूरी तरह से निभाना है। और जो भी ये ब्लंडर चल रहा है इसको पूरी तरह से बाइकआउट आपने
कर देना है। ठीक है, तो पढ़ लो भाई, अभी अपने नोट्स उठा लो, किताबें उठा लो, या फिर किसी सब्जेक्ट के किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो यूट्यूब पर भाई उसके बारे में सर्च करके उसके बारे में पढ़ लो, नोट्स बना लो, अपने काम आएंगे। पढ़ लो, आगे तभी बढ़ पाओगे। नहीं पढ़ोगे, इन्हीं चीजों में लगे रहोगे ना, तो वो भेड़ होते हैं ना, भेड़ चाल तुमने सुनी है, भेड़ चाल में उलझे रह जाओगे भाई तुम। पढ़ लो।